अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर की थी इसकी कटिंग, तो आज मैं लेकर आई हूँ कि इसको मैंने किस तरह से फ़ाइनल इसकी जो लुक है वो क्या आई, किस तरह से हमारा ये फ़ाइनल आउटफिट तैयार हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है, और मैंने एक छोटी सी लेस का भी यूज़ किया है इसमें। और इसके स्लीव्स मैंने थोड़े से इसमें भी चुन्नट दिया है, क्योंकि वो स्टाइल ऐसा था ना, शर्ट में थी, फ्रॉक में, तो मैंने कहा चले मैं अब स्लीव्स भी इस तरह से बनाती हूँ। ट्राउज़र मैंने जो है बहुत ही सिंपल बनाया है, बहुत ही इजी सा बनाया है ताकि कोई मुश्किल ना हो। तो लेस का मैं दिखा रही हूँ कि ये मेरे को जंक सा है, इसको मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं इनको सेट करके रखूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसी में से मैं ऐसे ही बस जो भी है मैच कर जाता है, तो मुझे ये मिल गई थी। तो मैंने कहा चलें इसके साथ मैं ज़रा इंसाफ करती हूँ, और मैं इसको यूज़ करते हुए कुछ इसमें थोड़ा सा ये कि खूबसूरती को ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ये खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब सीना कि मैं इसको किस तरह से। अच्छा, स्विंग मशीन आज मैंने ज़रा ऊपर कैमरा सेट करके स्टिचिंग को भी शेयर करूँगी, ताकि जो न्यू हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने इसको सीना है। ये मैंने देखिए कॉर्नर पे मैंने किस तरह से रख कर अंदर की तरफ रख के पहले मैंने इस लेस को इसके कॉर्नर्स पे जोड़ा है। और इसके जोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो नीचे वाली जगह है इस योक की, मैं वहाँ पर जो है ये नीचे का घेरा है, जो सबसे पहले हमारा स्टेप है उसको हमने जोड़ लेना है। अच्छा, यहाँ आप बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं, नॉर्मल प्लेट्स भी डाल सकते हैं, और धागा खींच के जो है चुन्नट से होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल प्रेफर करूँगी कि धागा खींच के डालूँ, ज़रा वो अच्छी भी लगती हैं, और ये है कि वो बनाने में ज़रा एडजस्ट जल्दी हो जाती है। मुझे इजी लगता है कि धागा खींच के आप उसके बराबर बिल्कुल कर लेते हो कपड़े को, और फिर उसके बाद एक उसके ऊपर सिलाई लगा लेते हो, तो मुझे ज़रा सा इजी लगता है। तो मैं इसीलिए आई विल गो फॉर दिस कि मैं इसको इस तरह से ही बनाऊँ। तो मैंने ये धागा खींच लिया है और इसके बराबर बिल्कुल कर लिया है, और अब मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। और इसी यही प्रोसेस में सेम जो है, पिछली बैक साइड पे लेस तो नहीं लगेगी, लेकिन चुन्नट खींच के और इस तरह से ये जो चोली है के नीचे वो घेरा जो है वो इसी तरह से अटैच करूँगी। अब देखिए कुछ इस तरह की लुक आ गई है मेरी इसकी। और ये जुड़ने के बाद अब मैं कलियों की तरफ आती हूँ। तो मैंने क्या करनी है कि अब मैंने साइड्स पे जो कलियां लगानी थी उसको मैं कट करूँगी। एक्चुअली मैंने पिछले कटिंग के दौरान मैंने बताया था कि ये जो तिरछी पार्ट होती है वो अब बाहर की तरफ, मुझे याद नहीं है, मे बी मैंने इस तरह से, लेकिन आपने हमेशा जो ये तिरछी आप ज़रा सी कटिंग करते हैं, आपने उसको अंदर की तरफ रख के लाइक आपने ये वाली चीज़ जो है वो अटैच करनी होती है। अच्छा, कलियों को काटने के लिए भी आपने देखना है कि किस तरह से आपको कितनी चौड़ाई चाहिए अपने तीरे की और शोल्डर की, उसी हिसाब से आपने कलियों की मेजरमेंट रखनी है। और जितनी एक्स्ट्रा होगी फिर आपने उसको तिरछी लाइन लेते हुए घेरे तक लेके जाना है। दोनों साइडों पे कलियां जोड़ रहे हैं। कलियां जोड़ने का मैंने आपको अभी बताया कि जो तिरछी वाली साइड है जहां हमने ओरेप कटिंग की है, वो साइड हमने दोनों साइडों पे अटैच करनी है। उसका फ़ायदा, अच्छा ये नीचे का जो पार्ट है वो रह गया था, मुझे याद आया कि नीचे हमारा जो बॉर्डर था, जब तक वो अटैच नहीं होगा तो हमारी पूरी कली अटैच नहीं हो सकती है। तो मैंने पहले बॉर्डर को अटैच किया, फिर उसके बाद हमने ये कलियाँ लगा दी। कलियों की तिरछी साइड लगाने का ये बेनिफिट होता है कि ये एडजस्ट आराम से हो जाती हैं। अगर ज़रा सा भी अंदर की तरफ जाने, जैसे मैंने आपको ये फ़्रॉक की थोड़ी सी जो थी यॉक लगाई थी, वो थोड़ी तिरछी कट की थी, तो इसलिए जब हमारे तिरछे के साथ वो जुड़ता है तो वो बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, बैक साइड की भी इसी तरह से कलियाँ वगैरह हम जोड़ लेंगे सारी। और फिर उसके बाद बैक साइड पे तो हमारा ये बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए हमारी इजी होगी। सिर्फ हमने क्या करना है, हमने उसकी कलियां जोड़ लेनी है। ये देखिए मैं आपको जुड़ा हुआ कलियां दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से होगी हमारी बैक साइड। और ये हमारी है फ्रंट साइड। और अब हमने क्या करनी है, इसकी मज़ीद जो है शोल्डर्स और नेक लाइन वगैरह की कटिंग, और हमारी जहाँ चली गई थी लाइट,
और मैंने दूसरी लाइट ऑन तो की लेकिन वो बहुत कम थी, तो मैंने कहा कि मैं चलो अभी जब तक लाइट नहीं आती मैं ये कटिंग का काम कर लेती हूँ, तो जैसे ही लाइट आएगी मैं फिर स्टिच कर लूँगी। तो मैंने आपको ये बताया था गले में हमेशा 1.5 रखती हूँ या 2/2 रखती हूँ। ये वाली गहराई मैं 5.5 और शोल्डर के पास से 5 रखती हूँ अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी 3 साल की है, कुछ इस तरह से कटिंग हो जाएगी। और उसके बाद मैंने सामने वाले को थोड़ा सा और गले को गहरा कर लिया है और शोल्डर की भी कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारे पास प्लेन पीस था, मैंने इससे इसके बाजू भी निकालने हैं, और जो बाकी पीस बचेगा हमारे पास बड़ा, उससे मैं इस बेबी का ट्राउज़र बनाऊँगी। अच्छा, पहले हम बाजू निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको बाजू को जोड़ने के बाद हम ट्राउज़र की तरफ आएंगे। यहाँ से मैंने चौड़ा इसलिए रखा है कि यहाँ मैं थोड़ी सी चुन्नट दूँगी और थोड़ा सा जैसे कफ टाइप बाजू बनते हैं ना, उस तरह के। ये देखिए, निशान लगाने के बाद मैंने कटिंग कर ली है बाजू की मेजरमेंट भी आप देख लें कि आपने कितने रखने हैं। गले पे लगाने के मैं 22 बाइंडिंग यूज़ करूँगी। 22 बाइंडिंग लगाने का मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया है, लिंक भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप जो है मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। बैक साइड पे बटन पट्टी के लिए थोड़ा सा कट लगाया है, और कट लगाने के बाद मैंने ये जो 22 बाइंडिंग काटी थी, एक मैंने इसको पीछे बटन पट्टी के लिए अटैच इस तरह से कर दिया है कि ये बटन पट्टी हमारी बैक साइड पे बन जाएगी। और बाकी को गले पे मैंने उसी तरह से राउंड करके इसको लगा लिया है, वो आप मेरे दूसरे ट्यूटोरियल में भी देख सकते हैं। बाकी ये कि बाजू के आगे कफ सा लगाने के लिए मैं ये पीस मैंने कट कर लिए हैं, और बीच में मैं इसके लेस लगाऊंगी और साइड पे ये कफ आ जाएगा। दोनों साइडों पे मैंने निशान लगाए हैं कि मैंने कितना ज़्यादा चुन्नट बीच में देना है, और फिर उसके बाद चुन्नट देने के बाद में ये लेस को और ये जो हमारे कपड़े का पीस है, इन दोनों को आप चाहें तो अलग अलग भी और एट अ टाइम भी अटैच कर सकते हैं। और ये देखें बाजू की कितनी प्यारी सी फाइन लुक हमारी आ गई है। ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने आपके सामने इस तरह से अटैच किया है दोनों को एक साथ ही। गला मैंने आपको बताया था कि 22 बाइंडिंग ही मैंने गले पे भी यूज़ की है। और बाजू अब हमारे अटैच हो गए हैं। बाजू अटैच करने के बाद हमारा फाइनल स्टेप रह गया है कि मैं इसके एक तो घेरे पे लेस लगाऊंगी, साइडों की पहले सिलाई करूंगी, जिस तरह से ये लेस इधर लगाई है इसी तरह से इधर। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये होगा कि ये जो है लेस के जो नीचे वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ फोल्ड किया है, वो बाहर विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये होने के बाद अब हमारे पास रह गया था ट्राउज़र की कटिंग। तो ट्राउज़र की कटिंग हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। ट्राउज़र हमने इस ऊपर से भी और नीचे से भी हमें ट्राउज़र को दोनों साइडों पे जो है वो कुछ ना कुछ लाइक कपड़े का पीस अटैच करना पड़ेगा, तो तभी हमारा ट्राउज़र पूरा होगा। बहुत ही सिंपल, सबसे इजी मैंने वे बनाया है ट्राउज़र की। सिर्फ ये वाली साइड कट होगी, जो दूसरी साइड है वो एज़ इट इज़ रहेगी। इधर मैंने कोई कटिंग नहीं की है, ये इसी तरह से रहेगी। और यहाँ पे कटिंग होगी, नीचे पीस इसको मैं अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और ऊपर भी पीस लगाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ है, मैं नहीं ना, आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि बड़ों के भी आपने ट्राउज़र बनाने हो तो जो आपने देखना है कि जो सामने की तरफ पीस आना है, लाइक दोनों पार्ट्स का एक एक पार्ट ऑब्वियसली जब यहाँ से ये जुड़ेगा तो सामने ये वाला पार्ट आएगा। और फिर आपने क्या करना है कि देख के ध्यान से यहाँ पे मैं 1 इंच का ऊपर निशान लगाऊंगी और उसको कट करूंगी। इससे आपके क्या होता है कि पीछे हिप्स का एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और सामने वाला कम हो जाता है, तो वो आपकी टमी से थोड़ा सा नीचे बेल्ट चली जाती है, वो ऊपर नहीं आती पेट के बार बार। तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं, बड़ों के ट्राउज़र में भी और छोटों के ट्राउज़र में भी। अच्छा, अब इनके ऊपर और नीचे लगाने के लिए मैं कपड़ा जो हमारे पास ये बच गया है इतना सा पीस, अब इसी में से मैं इस साइड से ऊपर से निकालूंगी बेल्ट के लिए, और इसी के नीचे से निकालूंगी मैं इसके नीचे यहाँ पांचों में देने के लिए। अच्छा, ये मैंने स्टिचिंग जो है वो कर ली है। ये देखें, ये वाली भी, और ये ऊपर बेल्ट के लिए जो लगाना था वो भी कपड़ा मैंने इस तरह से कुछ बेल्ट लगेगी। और नीचे अब हम अटैच करते हैं, फिर उसके साइडों वाली सिलाई करेंगे। ये देखिए, मैंने नीचे अटैच करके कपड़े, और मैंने ऊपर जो है आप चाहें तो नेफ़ा बना के अंदर इलास्टिक डाल सकते हैं। मैंने ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने आपको फिर बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं, तो इस वजह से मेरी ये कि मैं बस ट्राई करती रहती हूँ, और जो भी दिल आता है कुछ पीस अवेलेबल होते हैं
उनसे और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से एक, अगर आप नहीं हैं टेलर, आपको नहीं आती स्टिचिंग, तो तब भी आप थोड़ा सा अपने एस्थेटिक सेंस को यूज़ करते हुए कितने खूबसूरत से कपड़े बना सकते हैं। बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने फाइनल इसको प्रेस वगैरह कर लिया है अच्छी तरह से। लेस के ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगाई है ताकि ये लेस बैठ जाए, और पीछे जो है मैंने एक टिच बटन दिया है, ये पट्टी सी मैंने ये देखें अब इस प्रेस कर दी है अच्छी तरह से, तो कितनी अच्छी लग रही है। पीछे की लुक देख लें, आपकी ये बैक की साइड है। और अगर आपको इसकी बटन की पट्टी का ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो वो भी मैं बना के शेयर करूँगी। नीचे जो लेस लगाई है वो आपको दिखाने वाली है कि वो मैंने किस तरह से लगाई है। नीचे वाली जो लेस है उसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि लेस में जो है, आप जब उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको कोई भी लेस के ऊपर ऊपर सिलाई नज़र नहीं आ रही, और लेस जो है ये दोनों कपड़ों के बीच में चली गई है। अच्छा, फ्रंट पे तो मैंने एक पीस लगाया है कपड़ों का, इसलिए आपको अलग से नज़र आएगी, लेकिन बैक वगैरह पे मैंने कोई पीस नहीं लगाया है, लेकिन स्टिल लेस जो है वो कपड़े के अंदर है। ये क्या मैजिक है, किस तरह से गुम तरीके से हम लेस लगाते हैं कि लेस की जो कॉर्नर से गुम हो जाए, ये भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट में जिसको चाहिए ये चीज़ वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये देखिए हमारा फ़ाइनल लुक जो है, फ़ाइनल आउटफिट तैयार हो चुका है। अब इस तरह से कितना खूबसूरत और इतना इजी रहता है, बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं ये इस तरह के कपड़े पहनकर। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।